प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। श्री
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा विजय गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैंने सवेरे जैसे बताया था कि हमारे यहाँ राधा गोविंद भक्त समाज के एक भक्त माता जी सुदेवी भक्ति माता जी मदन मोहन गोविंद प्रभु के ग्रैंड मदर हैं। उनका स्वास्थ्य कई दिनों से खराब हो रहा था और अभी शरीर का आखिरी स्टेज पे आ रहा है। तो आज डॉक्टर ने बताया कि शायद कुछ दिन ही, भगवान की इच्छा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे लग रहा है। तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो प्रार्थना करें सुदेवी माता जी के लिए। हालांकि उनका स्वास्थ्य तब आखिरी स्टेज में अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी चेतना बहुत अच्छी है। आज राम गोविंद प्रभु और दंडकारण्य प्रभु और कुछ भक्त गए थे, में से कोई गए थे दंडकारण्य प्रभु, तो बतला रहे थे कि उनसे जब पूछा कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो बोले मैं गोलोक वृंदावन में, भगवंताने माझ्यासाठी रूम केले, भगवान ने रूम किया। तो ये एक्चुअली मनुष्य जीवन की सफलता है कि अगर हम अंत समय में भगवान के चरणों को याद कर सकें। अंते नारायण स्मृति। तो मैं थोड़ा सा ऐसी भगवद गीता के कुछ बेसिक श्लोक आज लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज ओकेजन ऐसा है। और फिर उसके बाद कैसे महान भक्त जब शरीर छोड़ते हैं, आखिरी स्टेज में थे भीष्मदेव हैं, हरिदास ठाकुर, उनके जीवन से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया में हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं, लेकिन हमारा अगला शरीर जो है वो उस पर निर्भर करता है कि हम अंत समय में क्या सोचते हैं। तो इस वन सेंस ये जो लाइफ है, ये एक प्रिपरेशन लीव है, तैयारी का समय। जैसे एक कोई परीक्षा देनी होती है तो उसके 2 सप्ताह पहले या कई बार 1-2 महीने पहले छुट्टियां मिलती हैं। 10वीं का एग्ज़ाम होता है, 12वीं का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे ये मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं और हमारी परीक्षा है मृत्यु के समय, हम क्या सोचते हैं। और अभी श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज और सारे वैष्णव हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग क्लासेस। और उसका ये प्रिपरेटरी लीव में कैसा हम सिंसियरली तैयारी करते हैं, उसके अनुसार फिर फाइनल एग्ज़ाम में हमें जैसे नंबर मिलते हैं वैसे अगला शरीर होता है। तो भगवद गीता के कुछ 2-4 श्लोक हैं 8वें अध्याय में, जो मैंने सोचा आज उपयुक्त रहेंगे। और लास्ट कीर्तन भी हम माता जी के लिए करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे जिन भक्तों के लिए संभव हो उनसे जाके मिले यहाँ पर। आज तो खैर लेट हो गया, शायद कल उनको वापस घर लाने वाले हैं, क्योंकि वो घर के एटमॉस्फेयर में कीर्तन और गौर निताई डीटीज़ के सम्मुखता में शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो उनको घर में लेकर आएंगे तो कल ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका साईनाथ नगर में जो निगड़ी भक्ति शक्ति चौकी के पास में है। तो और मेन चीज़ है कि आप सब प्रार्थना करें।
ये गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। इसका हिंदी में अनुवाद मैं बोल रहा हूँ। जो जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी, थोड़ा भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महानता का दर्शन किया गया है। जो भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त करता है। यहाँ मद का मतलब है मैं, यानी श्री कृष्ण। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव नहीं कर सकता। जो अशुद्ध जीव जिसने भक्ति में रहकर अभ्यास नहीं किया है, वो नहीं कर सकता। नहीं कोई सोचे कि प्रभु जी मैं तो बस भगवान को अंत समय में याद करना है, तो अभी क्या ज़रूरत है, ये पता चलेगा अंत समय आएगा तो मैं बस हरे कृष्णा बोल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली मायापुर में एक पैरेट थे, तोता, उसको भक्तों ने ऐसे सिखाया था हरे कृष्णा बोलने के लिए। भक्त बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन एक बार अचानक बहुत बरसात आ रही थी और ऐसे लगा कि तूफान, तो उसको तोते को लगा कि कोई खतरा है, तो काँव 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 करने लगे, क्योंकि उसने शुद्ध भाव प्रभु का कोर्स अटेंड नहीं किया था। प्रभु ये ट्रेनिंग देते हैं DYS कोर्स और भक्तों को, तो वैष्णव का संग जरूरी है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जो अशुद्ध जीव है भगवान को याद नहीं कर सकता। मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध हो जाएं। और इसीलिए जो पूरा जीवन की शैली है, बचपन से हम देखते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तभी से उसको शुद्ध बनाने के संस्कार किए जाते हैं। जन्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर जब पाठशाला में जाता है तो संस्कार होते हैं, हाथे खड़ा पैन में रखा के संस्कार। विवाह भी हो तो भी उसके संस्कार होते हैं। तलाक तो होता नहीं है वैदिक में। संन्यास उसका भी संस्कार होता है। क्यों? इस संस्कार का उद्देश्य क्या है कि आत्मा को शुद्ध बनाना। जैसे हम पानी, अगर आप नॉर्मल पानी ऐसे ही म्यूनसिपैलिटी का पी लें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। पानी को फ़िल्टर करते हैं, कई बार लोग फ़िल्टर करने के बाद फिर बॉयल भी करते हैं, बॉयल करने के बाद या फ़िल्टर करते हैं तो और क्लीन बनाने के लिए। जैसे हमारी चेतना, एक्चुअली हम सब जब भगवान के धाम से आए तो वास्तव में भगवान के धाम में हम सब शुद्ध थे। हम सब गोलोक वृंदावन में थे। एक बार एक डिवोटी थोड़ा अभिमान से ना दूसरे भक्तों को ऐसे मजाक में बोला था, आपको मालूम है मैं गोलोक से आया हूँ। दूसरे भक्त बोले ठीक है, लेकिन क्या मैं टॉयलेट से आया हूँ? क्या मैं भी गोलोक से आया? हम सब गोलोक से आए। एक्चुअली भगवान कृष्ण जब भी आप धरती पे आते हैं तो भगवान ने रोकने का प्रयास किया आपको। भगवान ने बोला वरुथा प्रभु को मत जाओ, खूब त्रासा है। नहीं, वरुथा बोले नहीं मैं जा रहा हूँ निगड़ी में उद्धार करने के लिए। तो भगवान बोले ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। कोई डिवोटीज आते हैं प्रचार के, लेकिन अधिकांश हम सब, प्रभुपाद बोलते हैं वी आर ऑल फुलिश रास्कल्स, बहुत प्रेम से बोलते हैं हम मूर्ख। और भगवान ने बोला मत जाओ। कोई छोटा बच्चे को हम बोलते हैं कि आग में हाथ मत डालो, नहीं पापा बहुत चांगला वाटर था, लाल लाल कितनी चांगला है बग। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा पास में हाथ देते हैं, चटका बैठते हैं, नहीं। तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही है एकदम। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना जीव कैसे फंस जाते हैं, इसमें बड़ा आश्चर्य। हम सब सच्चिदानंद हैं, हमारा रूप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और ऐसी बॉडी है कि बस कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में।
लेकिन माया कितनी पावरफुल है कि माया ने हमको उल्लू बना दिया कि हम वो छोड़ करके यहाँ आ गए। जैसे कोई व्यक्ति को अच्छा आईटी का जॉब है, महीने में 2 लाख कमा रहा है, अचानक का दिमाग फिर जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं भंगी बनूंगा और पीसीएमटी में और महीने का 8,000 कमाऊंगा या 5,000 कमाऊंगा या भिखारी बन जाऊँ। हमारी स्थिति ऐसी है एक्चुअली। हम सब गोलोक वृंदावन में थे, हमारा अधिकार है वहाँ जाने का। जैसे मैंने बताया, माता जी को पूछा कुठे जाणार, तो बोले भगवंता धाम मध्ये माझी खोली आहे तिकडे, घर है का विश्वास। बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर आर मेनी मैंशंस, बहुत सारे महल बने। यहाँ तो लोग 1 BHK 2 BHK के लिए इतना झगड़ना पड़ता है। मेरे एक मित्र हैं, वो पूना टेम्पल के पास रहना चाहते थे, उनको कमरा नहीं मिल रहा था, तो बोले प्रभु जी आप साथ में चलो, आप सीनियर डिवोटी है, कोई कमरा दे देगा। एकदम डेस्परेट था, तो मैं से थोड़ा उनके साथ गया। तो इतना एंग्जाइटी, कमरा लेना हो तो मिनिमम 7,000 8,000 महीने का, प्लस डिपॉजिट प्लस सिक्योरिटी, है ना। देखिए मैं बोला 1 BHK 2 BHK नहीं कम, अनंत HK, है ना। HK मतलब हरे कृष्ण। अब अनंत बार गाइए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तरीका है गोलोक वृंदावन में जगह प्राप्त करने का। तो वी हैव टू, एक कन्विक्शन होना चाहिए, यस मृत्यु के बाद भी आत्मा शाश्वत है। अधिकांश जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या इंजीनियर्स हैं, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते। लगता है कि बस यही जन्म सब कुछ है, स्वामी जी मरने के बाद कुछ नहीं होता। बड़े प्रोफेसर्स भी ऐसा बोलते। प्रभुपाद रशिया में गए और एक प्रोफेसर से बात कर रहे थे, क्या नाम था, कोटोस्की, प्रोफेसर कोटोस्की। सब प्रभुपाद को समझा रहे थे। पूरा सुनने के बाद बोला स्वामी जी मेरे मत में मरने के बाद सब खत्म हो जाते। प्रभुपाद जी बोले देखो ये भारत में एक रिक्शा वाले को भी मालूम है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। अगर मैं यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, चीटिंग करूँगा, अगले जन्म में मुझे देना पड़े। तो हमेशा हम इस बात पे, इसे अभी हम सोच रहे हैं, यू नो, ऐसी घटना अभी होने वाली है, जाने का समय आया। तो मैं सोचा था कि मेरा भी एक दिन समय आएगा, नहीं तो डिवोटीज बोलेंगे, स्पेशली हमारे निगड़ी में, बिकॉज अधिकांश भक्त जानते हैं, तो आपको प्रार्थना करेंगे, लेकिन अंदर से मेरे को भी तैयारी होनी है। नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ भगवान जानते हैं, नहीं और उसके अनुसार अगला शरीर मिलेगा। समझे, ऐसे मैं जब अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अंत में अचानक क्या आता है, अरे वो सैमसंग का मोबाइल है ना, बहुत हैंग हो रहा था, तो रेडमी मिलना चाहिए। सही मैं अपने मन के पे बता रहा हूँ। रिसेंटली मैंने चेंज किया, रेडमी लिया है, Note 5। तो अंत में Note 5 याद आया, तो हरे कृष्णा, नोट 84 लाख स्पीशीज़ का नोट लग जाएगा वहाँ। बहुत केयरफुल रहना की, छोटी चीज़ तो सेवा करते हुए भी, सेवा के लिए ज़रूरी है मोबाइल रखना, लेकिन उससे अटैचमेंट हो गया तो पुनर्जन्म हो जाए। आसक्ति बहुत मुश्किल है त्यागनी। ब्रह्मचारी को भी आसक्ति हो जाती, गृहस्थ आश्रम में तो और भी ज़्यादा डेंजर होता। सब अपने कार्य करना, धन कमाना, रिश्तेदारों से मेंटेन करना, और फिर भी मन राधा गोविंद के चरणों में रखना। इसलिए कांस्टेंट सत्संग जरूरी है। जो थोड़े कम लोग, जैसे भी आज करीब 40-50 डिवोटी हैं, कम भी हो ज़्यादा भी हो, लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम है, चाहे छोटे हो बड़े हो, संडे फीस्ट हो, सैटरडे का कार्यक्रम हो, या बार बार हमको हैमर करने अपने आप को कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान के अंश हूँ, मुझे शरीर छोड़ना है एक दिन। नहीं? जैसे अभी हम ट्रेन में आते हैं, नहीं कुछ डिवोटी यात्रा पे गए थे, राइट, बड़ोता प्रभु आप भी थे ना यात्रा में, नहीं थे? प्रभु जी का यहाँ सेवा था, आप में से कोई था? आप थे, आप ट्रेन से गए थे, आपका सीट नंबर क्या था? हाँ 68, यस। अभी 68 सीट जो है उतना अच्छा सीट नहीं होता, क्योंकि बाथरूम पास में होता है।
लेकिन सिद्ध भाव प्रभु कभी चिंता ही नहीं। प्रभु क्या प्रभु, एक दिन के लिए था। अभी याद आता है प्रभु जी कुथे गेला मोड़ा 68, वो कब आएगा वापस 68, थोड़े समय के लिए। एक्चुअली मेरे को भी ऐसा एक बार हुआ था। मेरे को तो आपको 68 मिला, मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा 72 सीट मिला था, जो बाहर की तरफ होता है, विंडो के और थोड़ा आगे दरवाज़ा। तो उस दिन सुबह क्या हो रहा था कि मैं झप में बहुत नींद आ रही थी मुझे। तो जब शाम को ट्रेन में बैठा और सीट नंबर 72 मिला, तो मैं सोचा था आज भगवान ने मुझे ये सीट क्यों दिया। क्योंकि आप जानते हैं 72 सीट के बहुत पास में दरवाज़ा भी होता है और साथ में हरे कृष्ण एक जगह होती है जहाँ से सुगंध नहीं दुर्गंध आती है, टॉयलेट। तो मैं भगवान मुझे क्या बता रहे हैं कि अभी तो आपको थोड़ा असुविधा हो रही है कि बदबू आ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से जप नहीं करोगे तो आपको यहाँ तो टॉयलेट के में 5 फीट की दूरी है, लेकिन नहीं तो अगला जन्म तो हरे कृष्ण गर्भ में होगा, जो टॉयलेट के समान है। हर एक व्यक्ति का शरीर, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सब शरीर में अंदर क्या है, मल मूत्र खून। ऐसा नहीं कि आईटी इंजीनियर है तो अंदर कोई प्रोसेसर लगे हुए हैं, या अंदर कोई गुलाब के झाड़ उग रहे हैं या जैस्मिन। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, चाहे सीएम हो या पीएम हो, सब राजा हो। सीएमपी हो तो बात अलग है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य है। उनके शरीर ये हड्डी मांस का नहीं बन। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वत। महाप्रभु का शरीर दिव्य, तो उनके लिए उनके शरीर को याद करना चाहिए। इसलिए हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं। आपका सौभाग्य है यहाँ पर निगड़ी में इतने सुंदर डीटीज हैं। इन वन सेंस कभी लगता है कि यस थोड़ा दूर है, उतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, खाली रविवार को आते हैं और वो भी कई लोग चले जाते हैं। लेकिन एक फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होने से कंसंट्रेशन अच्छा होता है मंदिर में। जैसे कई जगह पे मैंने देखा पूना में मंदिर अच्छा है, लेकिन संडे के दिन तो ऐसा होता है पूरा वो सर्कस बन जाता है। लोग आते हैं और मेला सर्कस नहीं, मेला की तरह। सर्कस में तो कुछ और होता है। तो जब आप आते हो मंदिर में तो बड़े ध्यान से डीटीज़ को देखना चाहिए, और उनके कपड़ों को, उनके चरणों को, उनके आभूषण को। जैसे कहते हैं वो इम्प्रेशंस माइंड में रहते हैं। हम हर समय कहीं देख रहे हैं तो हमारा जो फ़ोन है, माइंड है, वो फोटोग्राफ्स ले रहा है। जैसे आजकल तो मोबाइल से लोगों को फ़ोटोग्राफ लेने की आदत है। कई बार तो लोग मंदिर में आके भी भगवान के साइड में जाके अपनी फ़ोटो, भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन वो मेन होते हैं, साइड में भगवान होता है। तो फ़ोटो देखने में पता नहीं चलता कौन भगवान है कौन भक्त है लेकिन व्यक्ति को भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए गीता में 6 अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मय्या आसक्ता मनोपार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मय्या आसक्ता, प्रभु जी भी दरवाज़ा बंद करने वाले हैं, पर्दा जैसे लाइफ का एक पर्दा बंद होने वाला है, उसके पहले जितने आप क्लिक कर दो इमेजेस सब स्टोर हो रहे हैं। और ऐसे ही अब जो भी कर रहे हो माइंड में स्टोर होता जा रहा है। जय राधा गोविंद भगवान की जय, राधा विजय गोविंद भगवान की जय, गौर निताई की जय। तो जब मृत्यु का समय आता है तो ये सारे विचार जो स्टोर्ड होते हैं डेटा में, उसमें से कोई एक विचार होगा जो प्रोमिनेंट रहेगा आपके, जिसे आपको ज़्यादा अटैचमेंट है, और वो निश्चय करेगा आपका अगला शरीर क्या है। जैसे मैं जगन्नाथपुरी गया था, वृंदावन गया था, उसके पहले मैं कॉलेज में था, उसके पहले अमेरिका में था, और उसके पहले मैं घर में था। ये सारे विचार अंदर हैं, और पता नहीं अंत समय में क्या आ जाए सामने। तो कौन सा ज़्यादा आएगा, जिससे आसक्ति ज़्यादा है। अभी जो हो गया वो बदल नहीं सकते, जो पुराने इंप्रेशन है। ऐसा अगर होता ना वहाँ पे मेमोरी इरेज कंट्रोल होता तो मैं पूरा डेटा क्लियर करके खाली हरे कृष्ण मंत्र लिख देता न को सब क्या जरूरत है मटेरियल नॉलेज की। लेकिन हमारे सारे इम्प्रेशंस हैं। जैसे भरत महाराज को देखिए, अभी प्रभुपाद जी के परपोर्ट में आएगा, भरत महाराज तो इतने अच्छी भक्ति की। भरत महाराज जवानी में घर छोड़ के जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, प्योर डिवोटी थे, ऑलमोस्ट प्योर। और उनके वो भाव स्टेज पे थे, नहीं वो जब नाम जप करते
तो आंखों में आंसू आते थे। लेकिन आप जानते हैं कहानी कैसे वो हिरण का जन्म हुआ, छोटे बच्चे का, उसको गोद में ले लिया, उसका ख्याल रखने लगे। अरे बच्चा डूब रहा है, याचे आई वडील कोणी नाही, मी काळजी घेतली पाहिजे, का ख्याल रखना है। तो ख्याल रखना बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए टाइम होना चाहिए। वो क्या हुआ, सुबह भी हिरण, दोपहर को भी हिरण, मंगल आरती में माय डियर डियर, जपा में माय डियर डियर, संध्या आरती में माय डियर डियर, तेरे जन्म में डियर बन गया। तो हर एक के लिए माया ने एक डियर बना रखा है, कस्टम मेड। किसी के लिए डियर है उसके फैमिली मेम्बर, किसी के लिए डियर है मटेरियल चीज़ें, पैसा, किसी के लिए ब्रह्मचारी का स्पेशली ज़्यादा प्रिय हो जाता है प्रतिष्ठा की इच्छा, कि मैं ज़्यादा पॉपुलर बनूं, फेसबुक पे ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हों, ट्विटर पे हों। तो ये मान प्रतिष्ठा सबसे बचे। बस अंत समय आए तो यही विचार होना चाहिए, राधा गोविंद के चरण दिख रहे हैं मुझे, हरे कृष्ण मंत्र दिखाई पड़ रहा है, गुरु महाराज के चरण कमल प्रभुपाद। बस ये कब होगा, जब पूरा लाइफ प्रैक्टिस किया होगा। तो जो चीज़ को ज़्यादा अटैचमेंट दोगे वही याद आएगा। अभी से अभ्यास करना। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का नोटिस मिला, हमें तो पता नहीं कितना नोटिस है। अरे कल मैं माता जी से मिला और आज उनके मदन मोहन मनीष प्रभु मिले, तो उनको दुख तो हो रहा था, लेकिन माता जी कंपोज थे कि बोले थे बस बच्चे का ख्याल रखना। उनको मालूम है कि यह सभी जाने का समय है। तो ऐसे कभी 2 दिन का भी नोटिस मिल जाए तो हेल्पफुल हो सकता है, इस भक्त आ सकते हैं कीर्तन के लिए। लेकिन अंततः सब भगवान के हाथ में। अगर आपने अच्छी सेवा की है, समझा आप अच्छी तरह से जप करते हैं रोज, क्लियरली, स्पष्ट रूप से हर एक शब्द को सुनते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेयरफुल मूड में नाम ले रहे हैं, भक्तों की सेवा सिंसियरली कर रहे हैं, आरती रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं या स्वयं कर रहे हैं, तो भगवान हृदय में है। भगवान डिसाइड करते हैं कि अंत समय में क्या याद आएगा। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, फ्रॉम मी कम्स नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। मेरे से याद करने की शक्ति आती है और मेरे से भूलने की आती है। नहीं, कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, फिर याद आता है अरे मैं चाबी भूल गया था। ये कहाँ से आता है? ये परमात्मा याद दिलाता है। तो अगर आपने सिंसियर भक्ति की है, प्रभुपाद को पूरा जीवन समर्पण किया, तो अंत समय भगवान कृष्ण आपको याद दिला देंगे। राधा गोविंद के चरण कमल, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल। तो भक्ति जो है एक व्यक्तिगत प्रोसेस है भगवान से, पर्सनल रिलेशनशिप। अब भगवान कितने आप पर खुश हैं उसके अनुसार अगला जन्म निश्चित होता है। कभी कभी तो जनरली मृत्यु के समय बहुत मुश्किल होता है शरीर में, जैसे अभी मैं देख रहा था ठीक से लार भी नहीं बनता बॉडी का डाइजेशन के, थोड़ा कुछ खाया तो भी एसिडिटी आती है, नाक से ट्यूब से भोजन के फ्लूइड्स दे जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी, जैसे भीष्मदेव की कहानी है, भीष्मदेव भी ऐसी स्थिति में थे, वो तो इतने कष्ट में थे, उनके गले से लेके नीचे पैर तक सब तीर तीर थे। महाभारत की बात कर रहा हूँ मैं, अर्जुन और भीम के दादा पितामह। जब वो घायल थे उस समय इतना दर्द था तो भी मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे ये कृष्ण भगवान की खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, ये कष्ट मैं सहन कर रहा हूँ, इससे भगवान राधा गोपीनाथ खुश हो जाएं। पूरा जीवन भीष्मदेव ने दिया भगवान की सेवा में। हालांकि वो विरोधी पार्टी में थे, लेकिन भगवान की इच्छा से लड़ रहे थे। भीष्मदेव जानते थे ये दुर्योधन एंड दुशासन बदमाश शिरोमणि है, उन्होंने बहुत समझाया भी उनको। हालांकि वो लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, लेकिन दुर्योधन को समझा भी रहे हैं कि अच्छा नहीं, आप समझौता कर लो। लेकिन जब दुर्योधन नहीं सुन रहा तो क्या कर। तो अंत में
लड़ाई शुरू हुई तो वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज इतने इंटेलिजेंट थे, लड़ाई से पहले ही वो बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे साइड चले गए। सबको लगा अरे क्या हो रहा है, क्या ये समझौता करने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज गए, भीष्मदेव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा। अब भीष्मदेव आशीर्वाद दिए, विजयी भव, मैं लड़ रहा हूँ आपके साथ और आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ। अरे बहुत रेयर ऐसा नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी होता है, दोनों कैप्टन हाथ मिलाते हैं क्रिकेट में कि चलो, लेकिन मन में क्या सोचते हैं एक पराजित करने का सोचते हैं। कई बार तो फिजिकल भी हो जाता है। मैं भी पता नहीं, मैं कभी इसके बाद कभी फ़्लाइट ऐसा लूँगा नहीं। मैं अभी आया परसों शनिवार को, मेरा फ़्लाइट था पूना के लिए, कलकत्ता से पूना का, तो एयर एशिया के इसमें था। तो उसमें प्लेन के अंदर तो टीवी नहीं होता, लेकिन जो पे काउंटर होता है जहाँ पे बोर्डिंग पास देते हैं, बाजू में टीवी लगता है, और वहाँ देखना भी ज़रूरी था क्योंकि टाइम हो रहा था। तो वहाँ देख रहे थे, दिखा रहे थे खाली ऐसे, कोई पता नहीं कोई चाइनीज़ कोई ये था कि बॉक्सिंग दिखा रहे थे, बस पीट रहे हैं, है ना। तो मैं सोचा था ये देखते हुए शरीर छोड़ा तो क्या बन जाएंगे इट इज़ वेरी अलर्ट। मैंने तुरंत दृष्टि को हटा दिया, फिर मैं बैठ के थोड़ा जप करने लगा। तो भीष्मदेव लड़ाई के लिए तैयार थे, भगवान के लिए लड़ रहे थे। भगवान की तरफ लड़ रहे हैं तो फिर पांडवों का साइड क्यों नहीं लिया उन्होंने? जिस व्यक्ति ने एक माता जी की बेइज्जती की है बड़ी सभा में, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने किसी के घर में आग लगाई है उसको आतताई बोला जाता है, टेररिस्ट। जैसे अभी ये पेपर में 2 दिन पहले आया था, 26 नवंबर, 10 साल हो गए, उसको मृत्युदंड, एक व्यक्ति पकड़ा गया था कासाब, उसको मारा गया, उसको ये पूना में उसकी मृत्यु हुई थी। तो एक्चुअली ओरिजिनल टेररिस्ट जो है वो शकुनी है, उसने ही पूरा प्लॉट को बनाया था। और इंटरेस्टिंग है कि शकुनी कहाँ का रहने वाला था? कंधार। वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान। और आज के भी अधिकांश टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो आज भी आपको मिलेंगे टेररिस्ट बोलेंगे जो मेरे पिता के पिता के पिता के पिता शकुनी, है ना। वो एक परंपरा होती है, एक पर्टिकुलर, है ना, वो एक एरिया का इफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों की सहायता करना। अभी क्यों पता चले कि अगर भगवान करे यहाँ तो कोई नहीं है, कोई अगर व्यक्ति पता चले कि वो इन्वॉल्व था टेररिज्म में 26 नवंबर को, तो उसको तुरंत सजा दी जाएगी। नहीं, अब भीष्मदेव इन्वॉल्व हैं, उस साइड से लड़ रहे हैं, जो कौरवों को हेल्प कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई लोग बोलते हैं अरे वो नमक खाया था उनका, ऐसे नहीं। भीष्मदेव जानते थे कि भगवान कृष्ण को सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं भीष्मदेव के द्वारा? कि बड़े से बड़ा योद्धा हो, अगर धर्म के विरुद्ध लड़ रहा है तो उसका नाश हो जाएगा। और इस समय धरती पे सबसे बड़े योद्धा भीष्मदेव थे, परशुराम को भी पराजित कर दिया। वो अगर कौरवों की तरफ लड़ रहे हैं और वो पराजित हो जाते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि आप अगर सत्य के विरुद्ध हो तो निश्चित हार होगी। तो लड़ रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली दुर्योधन बकवास करने लगा कि अरे पिताश्री अब क्या कर रहे हो, अब हमारी तरफ से हो और लड़ रहे हो पांडवों की तरफ, आप पक्षपात कर रहे हो। दुर्योधन की बकवास को सुन के भीष्मदेव एकदम क्रोध से आग बबूले हो गए। बोले दुर्योधन तुम बकवास कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कृष्ण की शक्ति को, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए कल मैं 5 पांडव को मारूंगा। ये लो, ये 5 बाण हैं, 5 बाण दे। दुर्योधन बोला तुरंत मुझे दो, मैं लॉकर में रखता हूँ। तुरंत रख दिया। लेकिन एक व्यक्ति थे रामायण महाभारत में, इसको सब कुछ मालूम रहता, दोनों तरफ का कवरेज रहता, CCTV भी और ITV भी सब, और वो है कृष्ण। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, आई नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, है ना, अर्जुन को भेजा, बोले जाओ। अर्जुन आगे देखो, अर्जुन को बोला कि आप जाओ कौरवों की तरफ जाओ और क्या मांगो उनसे। वो बोलेंगे अरे आप आए गेस्ट के रूप में, आप क्या चाहिए, आपको कुछ प्रसाद चाहिए,
तो क्या मांगना? 5 बाण। तो अर्जुन आए, उन्होंने प्रणाम किया। और दुर्योधन, हालांकि दुर्योधन बदमाश शिरोमणि है, लेकिन एटिकेट जानता था। ओ आप हमारे गेस्ट हो, बोलो क्या चाहिए? आप बोलो तो मैं बिना लड़ाई किए आपको राज्य दे दूं। अर्जुन बोले नहीं, उसका टाइम बीत गया। पहले तुमको बहुत सिखाया था, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ रहा है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। वो 5 बाण दे दो। दुर्योधन को देना पड़ा। और जब भीष्म को ये पता चला तो बोले ठीक है, कल मैं ऐसे लड़ूंगा कि बस अर्जुन की मृत्यु निश्चित। पूरा फोर्स उनके ऊपर होगा। सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकते हैं अर्जुन को, वो है कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं लड़ाई में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा ही नहीं। कृष्ण को पूरा विश्वास था। इस बार भयानक युद्ध। भीष्म जब चलते थे ना, जैसा था कोई एक आंधी चल रही है, ऐसे हजारों सैनिक धाराशायी हो जाते थे। मोस्ट पावरफुल सेनापति, ऐसे सेनापति होना चाहिए। आजकल क्या होता है, सेना को लड़ाई में भेजते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो बस बोलते हैं यस जय हो, शहीद हो गए तो आपके लिए एक लैंप जला देंगे। रियल क्षत्रिय मतलब खुद लड़ना चाहिए। ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर जो लीडर्स हैं उनको स्वयं उदाहरण देना चाहिए। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, प्रभु जी प्रचार कर रहा हूँ, हरि नाम लो, भागवत पढ़ो, लेकिन मैं स्वयं नहीं पढ़ रहा तो फिर क्या प्रभाव होगा? प्रीच बाय एग्जाम्पल। तो भीष्मदेव के प्रभाव से सब अर्जुन का पूरा रथ एकदम धाराशायी हो गया, पहिया टूटा हुआ था। अब क्या करें? बस एक तीर की दूरी थी, बस भीष्मदेव का एक तीर उनके सिर को अलग करने वाला। तब श्याम सुंदर जी से सहा नहीं गया। मेरे भक्त खतरे में है, मैंने प्रॉमिस किया था, भाड़ में जाए, प्रॉमिस टू हेल। लोग क्या बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भक्तों का दास हूँ, मैं कोई पॉपुलर रहना नहीं चाहता। बस वो टूटा हुआ रथ का पहिया लिया, ऐसे तेजी से दौड़े जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़। इतना क्रोध था, भगवान की आंखें लाल थी, उनके ऊपर की चादर नीचे गिर गई, पूरा शरीर में धूल फैल गया। भीष्मदेव खुश हो गए, हरि बोल, मेरा इतना भाग्य है, आज भगवान कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु होगी, मैं गोलोक जाऊंगा, मैं शरीर छोड़ के। फिर अर्जुन ने भगवान को रोक दिया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए और अंत में पांडव समझ गए कि अगर हमें लड़ाई करनी है तो जीतना है तो भीष्मदेव को हटाना होगा। तो कैसे जीते? तो भगवान कृष्ण से पूछा कि भीष्मदेव को कैसे पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आपको ये प्रश्न किससे पूछना चाहिए? भीष्म से। तो सब हाथ जोड़ के 5 पांडव मिलने गए। भीष्मदेव को खुशी हो गई, लड़ाई के 9 दिन के बाद मेरे ग्रैंडसन मिलने आए। नहीं, ग्रैंडसन कितना कितना खुशी होता है, नहीं? गोपालाचार्य प्रभु के, यार व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडसन इन साइन? हाँ, गौरीदास, यस, गौरीदास, यस। तो कितना, नाउ ही इज अबाउट व्हाट 10 years old, 19, हाँ 19 years। अरे टाइम कितना जल्दी बीत जाता। मेरे को याद आ रहा है कि गोपालाचार्य प्रभु बोल रहे थे, वो अभी मेरे बड़ी डॉटर का विवाह होने वाला है, आप आना। अभी 19 years का सन हो गया, हरि बोल। गोपालाचार्य प्रभु इज आवर लोकल भीष्म पितामह, सबसे सीनियर डिवोटी, हमेशा डिटरमिन्ड। और कैसे भी एज ज़्यादा हो कम हो, हेल्थ अच्छा हो बुरा हो, जस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू सर्व। तो ग्रैंडसन जब मिलने आए कितना खुशी होता है। समझो ग्रैंडसन आते हैं और प्रणाम किया। भीष्मदेव बोले, आप सब आए, क्या चाहिए, क्या जानना चाहते? हमें ये बताओ कि आपको लड़ाई में कैसे मारा जाए। हरे कृष्ण। अभी आपको कोई प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बोले? आप बेटे तेरे साथ तेरे को मारता। बाद में डिस्कशन देखा जाएगा। और भीष्मदेव खुश हो गए, बोले मैं वेट कर रहा था इसी प्रश्न के लिए। और आपकी सेना में जो शिखंडी है वो पूरे जन्म में अम्बा थी था, है ना?
अम्बा कि वो पूरे जन्म में अम्बा थी, अभी था, अभी है। तो इसको हालांकि पुरुष शरीर में मैं इसको स्त्री मानता हूँ, लड़ाई में स्त्री पे आक्रमण नहीं किया जाता। तो आप उनको आगे रखो और पीछे से तीर मारो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अभी अर्जुन को बहुत दुख लग रहा था, उनके दादाजी सामने खड़े हैं और वो तीर मारे। बीच उन दोनों के बीच में शिखंडी है। तो शिखंडी बीच में होने के कारण भीष्मदेव कुछ तीर नहीं मारे, अर्जुन मार रहे हैं और वो तीर लग रहे हैं, खून निकल रहा है और भीष्मदेव इतने खुश हो रहे हैं। यस, दिस इज ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। मेरे कृष्ण भगवान खुश हैं। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तुम्हें घायल हो गए और सब कुछ होने के बाद में जब लास्ट में शरीर छोड़ने का समय आया, कुछ 6 महीने बाद, तब सारे 5 पांडव थे, स्वयं भगवान कृष्ण भी आए और भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं, दान धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म। और फिर अंत में उनको पता चलता है भी मेरा समय आया। स्वयं भगवान उनके सामने नारायण स्वरूप में, क्योंकि वो नारायण के भक्त थे और भगवान को सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनको सारी लीलाएं याद आ रही हैं, कैसे भगवान ने मुरली बजाई और सारे गोपियां आए, कैसे भगवान कृष्ण यशोदा माता के लाठी से डर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अभी बकासुर, तृणावर्त एंड कंपनी सबको मार दिया, छोटी सी लाठी से क्या है? लेकिन हम पढ़ते हैं दामोदर अष्टकम में, कृष्ण डर गए। रुदंत मुहुर्नेत्र युग्मं मृजान्तं कराम भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। भगवान की आंखें में डर है, कृष्ण का डर है। डर भी डरता है, डर प्रभु, एक व्यक्ति है डर प्रभु, उसको भी डर लगता है कृष्ण के नाम से। लेकिन यहाँ पर कृष्ण डर रहे हैं, किससे? एक छोटी लाठी से, लकड़ी से। तो ये सब लीलाओं को भीष्मदेव याद कर। तो बस मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। आप पार्थ सारथी हैं, भक्त वत्सल है। भगवान को ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं, यशोदानंदन, पार्थ सारथी, कुंती देवकी नंदन, राधानाथ, राधापति, गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, क्योंकि ये नाम भक्तों से जुड़े हुए। तो भीष्मदेव इन सबको याद करते हुए, भगवान कीरा को याद करते हुए फिर देह त्याग देते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जीवन की सफलता है कि भीष्मदेव की तरह देह त्याग करना। हर एक की मृत्यु होनी है। नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ भी जितने डिवोटीज हैं ऑलमोस्ट सबकी मृत्यु होनी है एक दिन। नहीं? आप में से कोई है जिसको लगता है कि मृत्यु होगी कभी कभी ना कभी? नहीं? बस बाकियों को नहीं होगी। कितने भक्तों को लगता है कि इनकी मृत्यु शायद होएगी? अरे कितनों को लगता है कि पक्का होएगी? दिस इज टाइम फॉर प्रिपेयरिंग। जब हम दूसरे भक्तों को जाते हुए देखते हैं, जैसे मुखारा माता जी जब गए थे, विजय निताई प्रभु मेरे साथ शेयर कर रहे थे। विजय निताई प्रभु जब गोपालाचार्य प्रभु के वाइफ का जाने का समय आया तो विजय निताई प्रभु उनको कार से दर्शन के लिए लेके आए थे, नहीं गोविंद धाम। तो बाबा जी बता रहे थे कि उनके चेहरे पे एक तेज था, लाइक ब्लिसफुल। हालांकि उस समय कितना दर्द होता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी, लेकिन शी वाज स्माइलिंग। ऐसे सुदेवी माता जी को भी जब मिला, आज जो भक्त मिले को पता है उनको। मैं तो उनको कल मैं उनको बोल रहा था कि वृंदावन चलना है, तो बोले नहीं शरीर में दर्द है, मुश्किल है। लेकिन फिर बाद में मनीष को बोल रहे थे कि हाँ मजाकड़े रेलवे पास है, एसी पास, 2 जन का फ्री होता, हम जाएंगे। तो मैंने बोला माता जी मेरे पास प्लेन का पास है। तो बोले ठीक है जाएंगे। तो इनको दर्द कितना होता है। मेरे को शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मृत्यु के समय हजारों बिच्छू काट रहे हैं। ऐसे समय मुस्कुराना भी ईजी नहीं है, स्माइल देना ईजी नहीं है। इसका पता चलता है कि भक्ति में कोई स्त्री हो या पुरुष हो, मुखारा माता जी स्त्री शरीर में है, ऐसे सुदेवी माता जी भी, कोई भी शरीर में हो फर्क नहीं पड़ता। चेतना कितनी,
कि मुखारा माता जी हमेशा वैष्णव की सेवा में रहते थे सालों साल से, तो इसीलिए भगवान ने उनको अंत समय में ऐसे अच्छी गति दी। और वही गति हम प्रार्थना कर रहे हैं इनके लिए भी, सुदेवी के लिए, हम सब के लिए। मैं विजय प्रभु को बोल रहा था, हम लोग तो प्रे कर रहे हैं माता जी के लिए, हो सकता है हमारा समय पहले ही आ जाए, नहीं, व्हाट गारंटी इज देयर, शुड ऑलवेज बी अलर्ट, अलर्ट। यस, बस करना है कि जैसे मृत्यु आए बोलना हरे कृष्ण, भगवान कृष्ण बोलेंगे कहाँ जाना है, भगवान गोलोक ले जाओ या जहाँ भी आप चाहो, लेकिन आपका नाम रहे, मेरी जीवा पे आपका नाम रहे, मेरे हृदय में आपके चरण रहें, मेरे कानों में आपकी कथा रहे, आपके भक्तों का संग मिले, बस मैं गाता रहूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नरक में भी अगर नरक में जाएं, समझो कुंभी पाक, और वहाँ पे अगर हम कीर्तन करें तो वो वैकुंठ बन जाते, वहाँ पे सेंटर खोल सकते हैं, इस्कॉन कुंभी पाक है ना। तो जो भी कढ़ाई में तल रहे हैं, जैसे वो पानी कढ़ाई में जाते हैं हरे कृष्णा बोलने, पूरी कढ़ाई ठंडी हो जाएगी एकदम, तो लगेगा कि हम आइसक्रीम में तैर रहे हैं। ऐसा हुआ एक बार, मालूम आपको कहानी, आपने सुनी है कहानी? एक बार ये जब जनक महाराज, जो 12 महाजन में से एक हैं, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज और व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, 12 महाजन। तो जब एक बार उन सब का मीटिंग था, इंटर महाजन कॉन्फ्रेंस, सारे 12 महाजन, और मीटिंग का वेन्यू क्या था, कहाँ पर मीटिंग होना है? यमलोक। आपको मालूम है यमलोक कहाँ पर है? आप शायद भूल गए, आप तो बहुत बार गए होंगे वहाँ पर, एक बार इस्कॉन में आ गए तो यमलोक का टिकट कैंसिल हो जाता है। मतलब इस्कॉन में आना यानी फिजिकली नहीं, अगर प्रभुपाद की आज्ञा पालन कर। तो सारे 12 महाजन आ रहे थे और जनक महाराज आए, और जनक महाराज जैसे प्रवेश किया, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है, सब एकदम कष्ट में। तो उनको बहुत दुख लगा, उन्होंने पूछा ये क्या है, क्यों रो रहे हैं लोग? बताइए, ये तो यमलोक है, आप क्या आशा करते हो? यमलोक में जो व्यक्ति ने पाप किए हैं उनको फ्राई किया जाता है कढ़ाई में, जैसे किसी ने नॉनवेज बहुत खाया है तो उसको भी ऐसे कढ़ाई में तला जाता है। और वो देख के जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए, वो भगवान को पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अचानक क्या हुआ, वो कढ़ाई का जो गरम तेल जिसमें व्यक्ति को लाइव तला जाता है, वो एकदम शांत हो गए और सब मुक्त हो गए। कुंभी पाक, महारौरव, अंधतमिश्र, सारे नरक एकदम, सारे नरकवासी प्रार्थना करने के, जनक महाराज प्रभु तुम इकड़े थांबा, आप यहीं रहो, आपके आने से हम सबके दुख दूर हो रहे हैं, आप यहाँ पर छोड़कर कहीं मत जाओ। तो जनक महाराज वहीं रुक गए। लेकिन साधु क्या सोचते हैं कि मैं वही कार्य करूं जिससे लोक कल्याण हो। साधु का मतलब उसको यही सोचना चाहिए कि मैं अपना जीवन, अपना वचन, अपने शरीर सब वैष्णव की सेवा में अर्पण करूं। और खाली वैष्णव ही नहीं, जो अल्टीमेटली सभी वैष्णव हैं, सभी भगवान के अंश हैं। इधर यमराज बार बार मिस्ड कॉल दे रहे थे, जनक प्रभु जल्दी आओ, मीटिंग शुरू हो रही है। जनक प्रभु बोले, जनक महाराज बोले नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे यहाँ रहने से लोगों को लाभ हो रहा है, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन नहीं, हमारी मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, है ना। जैसे सब जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी एक प्रकार का GBC है 12 महाजनों के। तो उन्होंने निवेदन किया यमराज से, मैं आने को तैयार हूँ, एक शर्त है, जितने भी जीव यहाँ पर हैं नरक में सबको मुक्त कर दो। यमराज बोले ठीक है, आपका आना जरूरी है, सबको मुक्त कर दिए। ऐसी भावना होती है। प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था
कि आप अगर शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ प्रचार करना चाहोगे? तो प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले हेल, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ। एक्चुअली नरक भी बुरी जगह नहीं है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा कीर्तन कर लें और थोड़ा प्रसाद होना चाहिए, नहीं थोड़ा प्रसाद, सिंपल प्रसाद हो जाए और भागवतम सेट एक हो जाए। भीमसेन प्रभु को रिक्वेस्ट करें वहाँ पे, है ना, एक गोडाउन से एक सेट भेज दें और कीर्तन हो जाए, सब डिवोटीज मिल के गाएँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो भी इस्कॉन का सेंटर हो जाएगा, इस्कॉन कुंभी पाक। एक बार 2 माता जी आप जानते हैं, यमुना माता जी प्रभुपाद के डिसाइपल, और कुछ मंदिर में ना उनका मैनेजमेंट से कुछ थोड़ा सा मतभेद हो गया था भक्तों से, तो किसी कारणवश वो अलग रह रहे थे। कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो जप कर रहे थे सिंसियरली। तो कोई भक्त उनको बहुत डांट रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं आप। तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि हम मंदिर के भक्तों से द्वेष नहीं कर रहे, लेकिन किसी कारणवश हम मंदिर आ नहीं पा रहे, तो लोग हमको बोल रहे हैं कि आप तो इस्कॉन में नहीं हो। प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन का मतलब है जहाँ पर हरे कृष्णा का कीर्तन रेगुलरली हो रहा है, वही इस्कॉन है। तो कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, घर में जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, तो भी इस्कॉन। या आप इस्कॉन बिल्डिंग में रह रहे हो लेकिन 16 माला नहीं कर रहे और ठीक समय पर प्रसाद के लिए आ रहे हो, तो इस्कॉन नहीं है फिर। तो रियल इस्कॉन का मतलब है वेयर द होली नेम इज इन द सेंटर। तो प्रभुपाद भी नरक जाने को तैयार थे, इतना डेडिकेशन। प्रभुपाद तात्पर्य में और एक सुंदर पॉइंट बताते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मनुष्य को ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि बचपन से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास करें। यदि जीवन में अंत में सफलता चाहिए तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और अतः मनुष्य को निरंतर मतलब अद्वैत प्रभु कितनी बार दिन में? निरंतर मतलब 10 बार, हाँ, सदैव, यस, सदैव क्या आना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सिंसियर डिवोटीज के साथ बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु इस परपट में, ये इंटरेस्टिंग है, ये एक श्लोक के आधे पेज के परपट में 2 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं प्रभु। और एक्चुअली देखोगे अगले श्लोक में भी हरे कृष्ण मंत्र लिख रहे हैं। ये 2 श्लोक में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र आ गए। प्रभु लास्ट लाइन में लिखते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य, जो इस महामंत्र, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जो पेड़ के समान सहनशील होगा और फिर हरे कृष्ण का जप करेगा, उसको बहुत सारे कठिनाई सहन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, जिसे अंत समय भगवान की याद। बंगाली में कहावत है, भजन करे साधन करे क्या, मृत्यु से भी जाने, मरते समय जान भी, ऐसे मृत्यु समय से। बंगाली भजन करे, भजन या भोजन क्या बोला? भजन, भजन करे साधन करे मरते समय जाने, मृत्यु के समय जाने। इसलिए जैसे अभी आज कुछ भक्त के साथ मैं देहू गया था, शांतरू प्रभु के साथ और विजय प्रभु थे, तभी हमारा फ्री टाइम था 2 घंटे। तो 2 घंटे हम जप कर रहे थे। और ऐसे कभी कभी 16 माला होने के बाद एक्स्ट्रा जप करने से अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे बच्चे को हम जब लिखाते हैं ABCD, तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपके समय भी था, वरुण था प्रभु, ऐसे लिखना ABCD अ आ ई नहीं, श्रीदामा प्रभु आपको याद है? तो मैं बुक्स को देखता हूँ ना बच्चों के, तो मैं सोचता हूँ अच्छा जब करें तो फिर से लिखना पड़ेगा ABCD। तो क्यों बार बार लिखाया जाता है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा हैंड राइटिंग होगा। ऐसे हम बार बार जब क्यों करते हैं कि अंत समय भगवान को याद करें। अगला श्लोक और भी इंटरेस्टिंग। अगले श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है
उसी भाव की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ प्रभुपाद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगला जन्म कैसे डिटरमिन होता है कि हमारा क्या भावना होता है। परपोर्ट तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसको दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मैं हरे कृष्ण बोल भी रहा हूँ लेकिन क्या स्मरण कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, जो थॉट बैकग्राउंड में क्या है। एक्चुअली भगवान मदद भी करते हैं। एक डिवोटी हैं हमारे इस्कॉन में, आई थिंक सुदामा प्रभु, सुदामा महाराज थे जो प्रॉपर डिसाइपल। तो जब एक्चुअली उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की, अब प्रभुपाद के इतने प्रिय भक्त थे, इतने डेडिकेटेड थे। प्रभुपाद बोले मैं चाहता हूँ कोई भक्त जाए जापान में प्रचार करने के लिए, कौन जाएगा? और तुरंत उन्होंने हाथ ऊपर किए। और समय ऐसा नहीं था कि जापान में बहुत अच्छा गोविंदास रेस्टोरेंट है और अच्छी जगह है, मृदंग करताल सब रेडी है, कोई नहीं था। उन्होंने प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार हुआ। बाद में सन्यासी थे, उनका थोड़ा पतन भी हो गया तो समय के लिए। लेकिन जब उनका आखिरी समय आया, प्रभुपाद जी भगवत धाम जा चुके थे उसके 10-20 साल बाद, तब उनको वापस फिर मंदिर में आए और उनकी मदर को सपना आया। क्योंकि पहले वो माँ के साथ रह रहे थे, जब ये भक्ति से अलग हो गए थे तो उनकी माँ को सपने प्रभुपाद जी आए। अब प्रभुपाद पूछ रहे थे सुदामा कुठे आए, किधर है, मैं उनको लेने के आया हूँ। मतलब कोई भक्त अगर भक्ति करता है उसका पतन भी हो जाता है तो उसने जो भक्ति की है वो कभी नुकसान नहीं होता, और भगवान उसको वापस ले आते हैं। ऑफकोर्स कभी कभी टाइम लग जाता है। जब प्रभुपाद आगे के लाइन में बता रहे हैं, अगले महाराज भरत महापुरुष होते हुए भी मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। मतलब हालांकि इतने एडवांस डिवोटी थे भरत महाराज, लेकिन अंत समय में हिरण को याद किया तो हिरण बन गए। यद्यपि हिरण के रूप में उनको पिछले जन्मों के कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। मतलब नेचर का जो रूल है वो बदला नहीं जा सकता कि जो चीज़ को हम याद करते हैं वो अगला जन्म हो जाता है। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं प्लान करता हूँ मुझे ट्रेन से जाना है, पूना से कोल्हापुर जाना है, या मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो जिस जगह का मैं टिकट बुक करता हूँ उसके अनुसार मैं पहुँचूँगा। ऐसे इस समय हम टिकट प्लानिंग कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं अपने मन धारणा के अनुसार। हम ज़्यादा समय भगवान की सेवा में बिता रहे हैं राधा गोविंद की खुशी के लिए, इसका मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अंत समय भगवान याद आएंगे। फिर भी हमें वैष्णव का आशीर्वाद भी चाहिए। वी नीड वैष्णवस, सब वैष्णव को मदद चाहिए। मेरे को याद आ रहा था जब भी मेरे पिताजी आज से करीब 2009 में, करीब आज से 9 साल पहले, जब ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, जब वो गए तो हालांकि वो इस्कॉन में नहीं थे लेकिन वो बहुत रिस्पेक्टफुल थे, 4 माला जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। और उनका जब आखिरी स्टेज आया तो बिल्कुल निर्भय थे। वो बोलते थे कि बस भगवान पे सब निर्भर है। लेकिन वो हनुमान जी के भक्त थे। तो मैंने बोला कि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जाना अच्छा है, तो वहाँ पे तो बोले नहीं, मैं राम भक्त हूँ, आप हरे कृष्णा इस्कॉन वाले कृष्ण भक्त हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को बदल देंगे सर। तो नहीं, आप किसी तरह से वो बेहोश थे, तभी उनको लेके गए। भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में इतना केयर अच्छा होता है। और भगवान का अरेंजमेंट था, वो हॉस्पिटल में थे और सामने के कमरे में जयपतक स्वामी महाराज थे। जयपतक महाराज का 2008 में अटैक आया था अक्टूबर में, तो थोड़ा सा रिकवर हो गए थे और फिजियोथेरापी ले रहे थे। तो मेरे को देखते ही उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो बोले मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मिले, उन्होंने उनको नर्सिंग ऑयल दिया, गंगा जल। फिर क्योंकि मेरे पिताजी के गले में तो माला रुद्राक्ष माला थी,
तो बोले नहीं नहीं, ये रुद्राक्ष माला है तो शिवलोक जाएंगे, तो आप इनका जो जैसे जहाँ का टिकट है वहीं जाते। तो उन्होंने क्या करें, बाकी रिश्तेदार तो नहीं मानेंगे। जब कोई नहीं देख रहा हो तो शिव जी को प्रणाम करो और रुद्राक्ष नीचे रख के तुलसी महारानी को पहना। तो रात के समय बोर्डिंग पास बदली कर दिया फ्लाइट जा रहा था केरला में, हमने उसको डाइवर्ट कर दिया दिल्ली वृंदावन और नेक्स्ट डे राधानाथ महाराज भी आ गए। पता नहीं वो दूसरे काम से आए थे, उनको अपना हेल्थ चेकअप कराना था। जब उन्होंने मेरे को देखा तो मैंने बताया, तो बोले मैं मिलना चाहता हूँ, पिताजी से मिलूँगा। तो मुझे क्या लगा महाराज बिज़ी होंगे, उनके खुद के टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सब टेस्ट में बहुत टाइम जाता है। तो वो टेस्ट चल रहे थे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो आए नहीं। तो मैं सोचा कि महाराज जैसे कई बार VIPs होते हैं ना, बोलते हैं मैं आऊँगा कि ना, फिर आ नहीं पाते इवन। तो 1 बजे मैं चला गया किसी घर प्रसाद लेने के लिए। तो मेरे को फ़ोन आया, अरे आप क्या कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो? अरे आपके पिताजी के पास मिलने के लिए महाराज आए हुए हैं। तो फिर देखा तो महाराज 15 मिनट तक बैठे रहे उनके साथ, बोल रहे थे कि मुझे बहुत गर्व है, आपके सारे बच्चे कृष्ण भक्ति में हैं। मेरे पिताजी हालांकि इस्कॉन में नहीं थे, लेकिन महाराज को बहुत रिस्पेक्ट था उनका, महाराज के प्रति बहुत, क्योंकि उस समय राधानाथ महाराज का बहुत टाइम भी होता था। तो वो कभी कभी भक्तों के घर भी चले जाते थे, छोटे मोटे घर, जहाँ पे अभी भी मेरे मदर रहते, छोटा सा एक 1 BHK फ्लैट जैसे। तो वहाँ पे जाते थे, महाराज मिले थे उनसे। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मुझे पता नहीं इस्कॉन उतना, लेकिन ये साधु बहुत महान व्यक्ति है, तो इसके बदले बहुत रिस्पेक्ट। उनके लिए आखिरी समय भगवान आए, महाराज जी आए जो भगवान के प्रतिनिधि। मैं सोच रहा था मेरा भी ये सौभाग्य होगा कि नहीं, पता नहीं कि अंत समय में इतने महापुरुष जो भगवान के प्रिय पार्षद। तो फिर बहुत 10-15 मिनट देर तक बात करते रहे। और इनको पिताजी को कैंसर था, इसलिए कोई गर्मी तो पंखा चलाया नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी फिर भी इतने कॉन्शियस थे, वो बोल रहे थे अरे महाराज को गर्मी लग रही है कि पंखा चालू करो। तो महाराज को इतना प्रसन्न करने का प्रयास कर। और फिर महाराज चले गए। उसके बाद अगले दिन गौरंग प्रभु जी भी आए वहाँ पे, वो भी मिले। और राधा गोपीनाथ प्रभु जी लास्ट डे जब था, तो राधा गोपीनाथ प्रभु तो वहाँ जाते थे भगवद गीता क्लास के लिए मीरा रोड में। और अगले दिन को मालूम पड़ा तो वो भी आए, उन्होंने भी कीर्तन किया, द्वारकाधीश प्रभु ने भी। तब मुझे फिर लगा कि यस, भगवान का प्लान है। और ये भी होता है, जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो नेचुरली माता पिता को भी इसका लाभ मिलता है। मटीरियल वर्ल्ड में भी रेलवेज में कोई एक जॉब कर रहा है तो सब फैमिली को मिलता है, लेकिन वो खाली डिपेंडेंट्स को होता है। वो भी नौकरी जब ख़त्म हो गई उसके बाद फिर कम हो जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, वो इटर्नल वैलिडिटी होता है। कोई अगर सेवा छोड़ भी देगा भगवान की, भगवान भूलेंगे नहीं कि ये भक्त है, इसने मेरे लिए प्रसाद बनाया था, ये माता जी है इसने मेरे फूल माला बनाई थी, ये भक्त है इसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था बस पार्टी में, हमारे अद्वैत प्रभु लीडर हैं बस पार्टी के, है ना। या ये भक्त है इसने प्रेम से मेरा गुलाब जामुन चुरा के खाया था महाप्रसाद ये भी एक प्रसाद के रूप में, है ना। तो भगवान सब, भगवान के कंप्यूटर में कोई ऐसे गलती नहीं होती, आप चेंज नहीं कर सकते, एडिटिंग अलाउड नहीं है, वहाँ पे सब रिकॉर्डेड है। आप कितने लेक्चर्स सुन रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, और एक एक चीज़ भी काउंट करती है। एक एक दिन भी, आपने एक दिन एक्स्ट्रा माला जप की वो बहुत लाभकारी। एक दिन आपने किसी वैष्णव को मदद किया पुस्तक ले जाने में, आपने एक दिन मंदिर में झाड़ू लगाया, ये भी सेवा है। बहुत सारे उदाहरण। एक भक्त तो हयग्रीव प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने भगवद गीता का एडिटिंग किया। प्रभुपाद को मदद करने के लिए कोई नहीं था, वो पहले व्यक्ति थे प्रभुपाद से मिले अमेरिका में। और प्रभुपाद को रास्ते में मिले और बोले कि आप क्या करते हो? बोले मैं इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर हार्वर्ड व्हीलर। तो प्रभुपाद बोले ओ आप इंग्लिश एडिटिंग जाते हो, मेरे पास सेवा है, आप आओ मेरे कमरे में। तो प्रभुपाद के कमरे में गए तो उन्होंने कुछ एक पेज भगवद गीता का दिखाया, आप इसको एडिटिंग करके ले आओ। इतनी खुशी हुई, अगले दिन ही लेके आ गए। नहीं जैसे मैं पहले जब इस्कॉन में पहले आया तो ज़्यादा उत्साही था, बाद में क्या तो लगता है, पहले तो था कि जो सेवा, मेरे को बैकअप सेवा थी, तो पीछे बर्तन साफ करना इतना अच्छा लगता था। फिर कोई भी सेवा तो दौड़ के करते थे,
फिर थोड़े समय बाद जब सबको देखते बोले हड़ू हड़ू का है, इसका काय गर्दी नहीं है ना, आप नहीं किया तो वो है दूसरा बैकअप के बैकअप कोई और है वो कर लेगा, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ बहाना आ जाता है। लेकिन पहले उत्साह ज़्यादा होता है हमारे अंदर। वैसे भी जनरली होता है ना, कोई नई गाड़ी होती है फास्ट भागती है, बाद में फिर कुछ साल बाद उसका वीकनेस, बॉडी का भी वीकनेस आ जाता है। करेक्ट है विजय प्रभु की गाड़ी अभी दूसरों की सेवा में जा रही है तो नेचुरली है, कभी एज का भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभुपाद नेक्स्ट दिन लेके आ गए, प्रभुपाद इतने खुश हो गए और प्रभुपाद से पूछा और कुछ है सेवा, तो प्रभुपाद ने पूरा ट्रंक खोल के दिखाया। वो बोला स्वामी जी ये तो पूरे लाइफ टाइम की सेवा लग रही। तो प्रभुपाद जी बोले एक नहीं, दिस इज मैनी लाइफ टाइम। इस्कॉन में ये अगर आप सेवा करोगे ज़्यादा सेवा मिलेगी, है ना, तो थोड़ा सोच के करना है जितना कर सकते हैं खुशी से करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इतनी अच्छी सेवा की, पूरे भगवद गीता का एडिटिंग उन्होंने किया। फिर प्रभुपाद इंडिया में आए, उनको बुलाया आप भी आओ भारत में, राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, हयग्रीव प्रभु सुन रहे हैं, मैं प्रभुपाद के साथ बैठ के जप कर रहे हैं। लेकिन फिर माया के तूफान तो भक्ति से अलग हो गए, प्रभुपाद के सामने ही प्रभुपाद के पर्सनल संग से अलग हो गए। और प्रभुपाद रोते थे उनके लिए, ही वुड क्राई, रोते थे मेरे हयग्रीव कहाँ चले। तो उन्होंने लेटर लिखा, माय डियर हयग्रीव, बिकॉज यू हैव वंस चैंटेड द होली नेम ऑफ कृष्णा सिंसियरली इन वृंदावन, कृष्णा विल ब्रिंग यू बैक, कृष्णा आपको वापस लेकर आए। और सही में ऐसा हुआ, प्रभुपाद चले गए। उसके बाद 1989 में हयग्रीव प्रभु को पता चला उनको कैंसर हो गया। उनके पुराने मित्र परम पूज्य राधानाथ महाराज उनको वापस भक्ति में ले आए और फिर से वो न्यू वृंदावन में सेवा करने लगे। और वो रोते थे और बोलते थे मेरा यही दुख है, मैंने सेवा, प्रभुपाद की सेवा उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, पश्चाताप भी होता था। और अंत में भक्तों के संग में हरि नाम गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अंत में मैं करीब 5-7 मिनट बचे हैं, मैं हरिदास ठाकुर की तिरुभाव लीला बताना चाहूँगा। जब हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो बैठ भी नहीं पाते, लेट के जप कर रहे थे। उनके महाप्रभु के सर्वेंट गोविंद कुछ महाप्रसाद लेकर आए, हरिदास ये लो महाप्रसाद लो। हरिदास बोले मेरा जप पूरा नहीं हुआ। उनका नियम था कि वो पूरा जप करने के बाद ही पानी पीते थे या प्रसाद लेते थे। हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर हम ऐसा करें। वो 192 करते थे, हम उसका 10% कर सकते हैं, 16 माला 10। लेकिन आप प्रसाद लाए हो, प्रसाद नहीं लेना वो भी अपराध है। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद ऐसे एक दाना लिया, आदर किया। अगले दिन भगवान स्वयं आए, हरिदास सुस्वस्थ हो, आर यू ऑल राइट? हरिदास बोले मेरा शरीर तो अच्छा है लेकिन मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। हाँ, कौन व्याधि हैला, क्या बीमारी हुई? बीमारी संख्या जप पूर्ण न हैला, जब मेरा जप होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपके जप पूरा करने में तकलीफ हो रही है, मतलब आध्यात्मिक रूप से आप बीमार हैं, तो प्रभु बोले हरिदास अभी आप बूढ़े हो गए, थोड़ा कम कर लो। आपने इतने साल लोगों को सिखाया है तो वो सिद्ध हो गए हो। तो मुझे अगर समझो गुरु महाराज या कोई वैष्णव सीनियर बोलते हैं प्रभु जी आपका हेल्थ ठीक नहीं, थोड़ा कम किया तो चलेगा, 16 से कम कर ले, तो कितनी खुशी। ओह थैंक यू महाराज, अभी मैं बोल सकता हूँ, गुरु महाराज ने सांगितलं मला। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कम करो, लेकिन वो बोले नहीं, मैं प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन जब कंप्लीट नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर बोले प्रभु मेरा रिक्वेस्ट सुनो, मेरा इतना अधम परिवार में जन्म हुआ, एक मुसलमान परिवार में, मलेशिया परिवार में, मैं अधम हूँ, सबसे गिरा हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मेरा मुंह भी देखने लायक नहीं, अस्पृश्य हूँ, मेरे को छूना भी नहीं चाहिए, और फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया, मुझे रौरव से निकाल के वैकुंठ पहुँचा ले, कौवे को तुमने गरुड़ जी की तरह बना दिया। प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपकी इच्छा सब कुछ होता है। अद्वैत आचार्य के घर में जब प्रसाद वितरण होना था श्राद्ध में, तो प्रथम भोजन दिया जाता है सबसे बड़े ब्राह्मण को, तो मेरे को भोजन खिलाया गया प्रभु। लेकिन मेरी एक इच्छा है प्रभु,
मुझे मालूम है कि आप बहुत जल्दी आपकी लीला अंत होने वाली है। मैं आपकी लीला का आखिरी अध्याय नहीं देखना चाहता। मैं सबसे पहले शरीर आपसे पहले त्यागना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले, हरिदास ऐसा मत बोलो, आप जैसे भक्तों के लिए मैं धरती पे आया हूँ। मेरा सुख आपके साथ है, कृष्ण आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन मेरी इच्छा आप यहीं पे रहो। हरिदास बोले, प्रभु मजाक मत करो, मैं इतना छोटा भक्त हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो एक चींटी की मृत्यु होगी तो क्या नुकसान होता है। आपके पास इतने भक्त हैं जो मेरे सिर के ऊपर बैठने के लायक है। हे प्रभु, आप तो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ताभास हूँ, मैं नकली भक्त हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी इच्छा को पूरी कर सकते। अगले दिन महाप्रभु ने पूरे पार्टी को ले आए। बोले, हरिदास क्या इच्छा है? हरिदास बोले, जो आप इच्छा पूरी करना चाहो वो मुझे स्वीकार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू कराया। स्वरूप दामोदर गाने लगे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे और उसके बाद सारे भक्त रामानंद राय स्वर्ण भट्टाचार्य के सामने चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा का गान करने लगे। महाप्रभु जब बोलते हरिदास के बारे में, हैल पंचमुख, 5 मुँह से कहीते कहीते प्रभु बाड़े महासुख। ये प्रसाद अच्छा होता है, हमको लगता है ना, 5 मुँह, एक में रबड़ी, एक में गुलाब जामुन, एक में खीर, ऐसे 5 मुख से गुणगान कर। हरिदास का गुणगान सुन के सारे भक्तों ने प्रणाम किया। फिर हरिदास ने सब वैष्णव के चरणों की धूल अपने सिर पे ली और जैसे 2 भंवरे होते हैं काले रंग के, किसी फूल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उस रस का पान करते हैं, ऐसी भगवान गौरंग का मुख कमल की तरह और ये 2 बम्बल बीज आंखें उनको पान कर रहे हैं। भगवान के चरणों को अपने छाती पे लगाया और जीवा से अंत में बोलने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और ऐसा बोलते बोलते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। सबको किसकी याद आई? भीष्म देव की। और चैतन्य महाप्रभु के साथ सब भक्त गाने लगे, हरि 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 कृष्ण 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 कृष्ण। महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य देह को लेकर बहुत देर तक डांस करने लगे। फिर भक्तों ने कहा, प्रभु अभी और भी समय हो रहा है, और भी क्रियाएं करनी है। हरिदास के शरीर को एक पालकी में रखा गया जो दिखने में एक विमान की तरह था। सारे भक्त कीर्तन करते करते स्वर्ग द्वार समुद्र की तरफ गए और आगे महाप्रभु चले, नृत्य कोरिते कोरिते पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्तगण साथे। आगे महाप्रभु डांस करें, भक्त डांस करें। फिर हरिदास के दिव्य देह को समुद्र में स्नान कराया और महाप्रभु बोले, आज से समुद्र महातीर्थ हो गया। वैसे समुद्र तीर्थ है क्योंकि गंगा यमुना सारे नदी समुद्र में जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि हरिदास ठाकुर से स्नान कराया तो महातीर्थ। महाप्रभु ने अपने हाथों से गड्ढा खोदा, हरिदास के दिव्य शरीर को नीचे रखा गया। रथ यात्रा के समय की रस्सी, भगवान का चंदन, भगवान का प्रसाद और कुछ कपड़े भगवान के, वो सब समाधि में रखे गए। सारे भक्त मिट्टी डालते हुए बोल रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। स्वयं महाप्रभु ने भक्तों के साथ परिक्रमा की। फिर महाप्रभु अपनी चादर को फैलाकर दुकानदारों के पास गए, आज मैं हरिदास ठाकुर के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। और दुकानदार टोकरी भर भर के दे रहे थे। स्वरूप दामोदर बोले, प्रभु आपके लिए ठीक नहीं है भीख मांगना, हम और डिवोटीज को सेवा दें। 4 भक्त गए भिक्षा मांगने, बोला एक एक मुट्ठी दो, क्योंकि देने वाले इतने थे और भक्तों को ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। फिर महाप्रभु अपने हाथों से प्रसाद परोसने लगे। महाप्रभु हंसते अल्पनाई से एक एक पत्तलेर 5 जनेर परोसे। महाप्रभु के हाथ भी बड़े थे, तो एक एक पत्तल में 5-5 जनों का प्रसाद। आपको ऐसा आज खाना चाहिए, 1 बार पत्तल में और 4 बार मन में, तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा और मैनेज भी हो जाएगा। और फिर महाप्रभु सारे भक्तों को आकंठ कराइए भोजन, गले तक भोजन कराया। और महाप्रभु फिर सब बोले, इसको ये दो, इसको राइस दो, इसको सब्जी दो, जिसको जो चीज़ उनको पता था क्या पसंद है। फिर भगवान सबका प्रसाद होने के बाद
हर एक भक्त को माला पहनाई, अपने हाथों से हर एक को चंदन लगाया और फिर महाप्रभु ने वरदान दिया, आज हरिदास के तिरुभाव के दिन जिस भक्त ने भी भाग लिया, जिसने आज कीर्तन में भाग लिया, जिसने प्रसाद परोसने में मदद की, जिसने समाधि बनाने में मदद की, जिसने स्नान कराने में मदद किया, या जिसने सिर्फ प्रसाद आदर भी किया, उन सबको कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। और ये कथा सुनने में भी वही फल मिलता है जो उस लीला में भाग लेने के मिलता है। कृष्ण स्वतंत्र हैं, कृष्ण दयालु हैं, उन्होंने मुझे हरिदास ठाकुर का संग दिया, लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान हैं वो स्वतंत्र, उन्होंने संग भंग कर दिया। जब हरिदास ठाकुर की इच्छा हुई जाने की तो मेरे अंदर शक्ति नहीं थी कि मैं उनको रोक सकूं। जैसे भीष्मदेव चले गए वैसे हरिदास ठाकुर चले गए। हरिदास ठाकुर इस धरती के ऊपर शिरोमणि थे, भक्तों में क्रेस्ट जीव सबसे ऊपर। अब ये धरती उस रत्न से शून्य हो गई है। और फिर महाप्रभु बोलने लगे, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। सब मिली गाय जय जय हरिदास, नामेर महिमा जय कोरिला प्रकाश। सब बोलने लगे जय जय हरिदास, जिन्होंने नाम की महिमा प्रकाश की। फिर महाप्रभु बोलने लगे कि हरिदास ठाकुर को बड़ा परम विद्वान बोल रहे हैं। वो बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन जिसको विद्या मालूम है, हरि नाम जप करने की विद्या, कैसे ध्यान पूर्वक पुकारते हुए भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिसने ये विद्या सीख लिया वो सबसे बड़ी विद्या है। महाप्रभु के हृदय में खुशी भी थी और दुख भी थी। खुशी थी कि महान भक्त भगवत धाम गए, और दुख था क्योंकि एक भक्त का संग नहीं मिल रहा। और फिर यहाँ बताया गया कि कैसे भगवान प्रेम दिखा रहे हैं। हरिदास की हर एक इच्छा को पूरा किया, अंतिम समय उनको दर्शन दिए, अपने चरणों को उनकी छाती पे रखा, और शरीर त्याग करने के बाद भी उस दिव्य देह के साथ गोद में लेकर नृत्य कर रहे, अपने हाथों से प्रसाद मांग रहे थे, अपने हाथों से प्रसाद परोस रहे थे। ये दिखाता है कि भगवान और भक्त का कितना प्रेम का संबंध है। हरिदास ठाकुर ने भगवान की सेवा के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे, 22 मार्केट में पीटे जाने को तैयार थे, और इसीलिए भगवान भी अपने भक्त के लिए कष्ट उठाने को तैयार थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और फिर एक बड़ा उत्सव मनाया गया उनके लिए। ये हरिदास ठाकुर को बताया गया यहाँ पर, महाभागवत हरिदास भक्त शिरोमणि। और अंत में कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, चैतन्य चरित्र अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। चैतन्य चरित्र अमृत का सागर है, उस अमृत के सागर की एक बूंद भी मन को और कानों को तृप्त करने वाला। भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, श्रद्धा करी सुन से चैतन्य चरित्र। भव सिंधु तरी बारे, जो भव सागर को पार करना चाहते हैं, आप में से कोई है जो पार करना चाहते हैं हरि, तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा करी सुन। क्या सुनना चाहिए? श्रद्धा से। संध्या काल सकाल नहीं, ये सब दुष्काल बनने वाला है। क्या करना चाहिए? श्रद्धा से चैतन्य। अगर आपके पास नहीं है तो आज भीमसेन प्रभु आपको स्पेशल डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत, या इंग्लिश में हिंदी में आप लेके जाइए, पढ़िए। और अंत में बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे के। रूप रघुनाथ के चरणों में हम भी सब लोग स्पेशली आज सुदेवी माता जी के लिए प्रार्थना करिए कि हरिदास ठाकुर और भीष्मदेव शिला प्रभुपाद के पद चिन्हों में चलते हुए उनको अंत समय में परम सौभाग्य प्राप्त हो कि भगवान के चरण कमल का स्मरण हो और भक्तों के संग में हरि नाम सुन सकें और भगवत धाम प्रवेश कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो, वहाँ हॉस्पिटल तक आवाज़ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी 5 मिनट कीर्तन होगा और कल सवेरे जप में भी याद कर सकते हैं। सुबह का क्लास तो मैं वो Krishna